वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे चोलिस्तान से, जहां पर पानी की किल्लत और प्यास की शिद्दत से इंसान और जानवर निढाल हो गए हैं। चोलिस्तानी कहते हैं कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। खुदा रा रूही में पानी मुहैया करें वरना चोलिस्तानी इंसान जानवर खत्म हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान से, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पानी की किल्लत की वजह से इस वक्त वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि खुदा रा पानी मुहैया करें वरना फिर चोलिस्तान में रिहाइश पजीर इंसान और जानवर तमाम ही खत्म हो जाएंगे। चोलिस्तान में पानी की किल्लत और प्यास की शिद्दत से इंसान और जानवर दोनों ही निढाल नजर आ रहे हैं। चोलिस्तानी कहते हैं कि दूर दूर तक पानी का नाम और निशान नहीं है। खुदा रा रूही में पानी मुहैया करें वरना चोलिस्तानी इंसान और जानवर खत्म होके रह जाएंगे। चोलिस्तान जहां पर इस वक्त पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है, ऐसे में चोलिस्तान के लोगों ने मुतालबा किया है कि चोलिस्तान में पानी का बंदोबस्त किया जाए वरना इंसानों के साथ साथ वहां पर मौजूद जानवर भी मरते चले जाएंगे। काफ़ी बड़ी तादाद ने वहाँ से मुख्तलिफ मकामात का रुख भी किया है। मोहसिन मलिक से रहीम यार खान से इस वक्त हमने रब्ता किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहसिन मलिक, बताइएगा इस वक्त इस तमाम सूरत हाल में चोलिस्तानी जहाँ परेशान हैं, उनके जानवर भी इस वक्त प्यासे नज़र आते हैं, कोई इंतजामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं? शहर चोलिस्तान इन दोनों जो है खुश्क सैली का जो लपेट में है। बारिश ना होने से पानी और किल्लत, शदीद गर्मी और खुश्क सैली के बाद सैकड़ों मवेशी जो है वो हलाक हो चुके हैं और जो चोलिस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ से नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर हैं। शहरी चोलिस्तान में 66 लाख एकड़ पर जो मुहित एक वसी और अर्जी रेत का सहरा है। चोलिस्तान का बासगीर जो है सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा फरीद के रोही भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आज रहीम खान के जो इंतजामी हैं डिस्ट्रिक्ट, वो आज डीप डेजर्ट में वो गए हैं जहाँ पर 200 से 50 जो टैंकर पानी के वो वहाँ लेकर गए हैं और जो डीप डेजर्ट में जो लोग जहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही उनको वो पानी और खुराक जो है वो मुहैया भी किया जा रहा है। और इंतजामिया की जानिब से जो डेजर्ट के अंदर जो है वो कैंप्स भी बनाई गई हैं जहाँ पर उनको जो तिब्बी जो चीज़ें हैं, उनको खुराक, पानी, ये चीज़ें जो उनको मुहैया वहाँ पे की जा रही हैं। जी अच्छा, मोहसिन मलिक ये भी बताएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं पानी की किल्लत की वजह से क्या नकल मकानी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं वो नकल मकानी जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पे जो डीप डेजर्ट में जो जहाँ पर इमदादी टीमें वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पर जो है जानवर जो इंसान है वो जिंदगी और मौत की जो कश्मकश में है, वहाँ से लोग जो वो नकल मकानी कर आबादियों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ताकि यहाँ से आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पर जो पानी की जो टीपें हैं वो तकरीबन 1700 है जहाँ पर जो खुशक पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो है जानवरों को पानी जो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और इस वजह से जो वहाँ के जो मुकामी जो लोग हैं वो वहाँ से जो नकल मकानी करके शहरों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। जी, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उन लोगों की नकल मकानी रोकने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम किए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो तो आज जो है वो डेजर्ट के अंदर गई हैं और लेकिन वो डेजर्ट के बिल्कुल डीप डेजर्ट पे चली जा रही है। लेकिन जहाँ तक उनकी जो सर्विसेज वहाँ जा रही है वहाँ तक तो उनको पानी और खुराक जो मिल रही है। लेकिन जो डीप डेजर्ट में जो लोग फंसे हुए हैं, जहाँ तक जिनको खुराक और पानी नहीं मिल रहा, वो लोग वहाँ से नकल मकानी कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, मोहसिन मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। यहाँ पर आपको बताएंगे चोलिस्तान से, जहाँ पर इस वक्त पानी की किल्लत की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किल्लत आब की वजह से वहाँ से लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। बाज़ मकामात पर इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि लोगों तक पानी पहुँचाया जाए, लेकिन पानी दूर दराज इलाकों तक पहुँचाना मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से वहाँ से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से इंसानों के साथ साथ उनके जानवर भी मरना शुरू हो चुके हैं। ये सहराई चोलिस्तान जहां पर इस वक्त पानी की किल्लत और गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों के लिए ज़िंदगी को गुजारना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से जहां तक मुमकिन हो रहा है इक़दामात कर रही है, लेकिन वो इक़दामात भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके के अंदर दूर तक जाना और वहाँ पर लोगों को पानी की सप्लाई फराहम करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर सहराई इलाकों के अंदर से बसों को या ट्रकों के ज़रिए लेकर जाना पानी को इंतहाई मुश्किल है। लेकिन
जो अतराफ के हैं वहाँ से गुजरने में लोगों को फिर भी आसानी है, उनको पहुँचाया जा रहा है पानी। मलिक नुमान से इस वक्त मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जो चोलिस्तान से हमें इस वक्त सूरत हाल से आगाह करेंगे। मलिक नुमान, बताइएगा इस वक्त चोलिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, चोलिस्तान में जैसा कि पानी का आजकल जो है शदीद मसला है, सोशल मीडिया पे भी जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं और काफ़ी चैनल पे जो है ये खबरें सामने आ रही है। इंतजामिया की जानिब से जो है वहाँ पर इमदादी रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, जैसा कि ये चोलिस्तान शहर है, ये भावलपुर, खानपुर, रहीमिया खान से होता हुआ सादकाबाद, तकरीबन ये जो है 1,75,000 एकड़ मुरब्बा पर जो है ये चोलिस्तान जो है वाक़ है। यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। गुज़िश्ता रोज़ रहीमिया खान, खानपुर की इंतजामिया ने यहाँ पर कैंप तो लगा दिए, पानी भी फराहम कर दिया गया, लेकिन ये वहाँ तक पानी फराहम किया गया जहाँ तक जो है वो रेस्क्यू कर सकते थे। अगर बात की जाए थोड़ी चंद दूरी की, जैसा कि पाक इंडिया बॉर्डर है, उसके साथ जो चोलिस्तानी इलाका है वहाँ पर नहरी बंदिश है। नहरी बंदिश होने के बाइस जो है पानी जो है वहाँ तक ना पहुँचाया जा रहा है। इंतजामिया के ने जो है पानी जो है फराहम कर दिया, लेकिन अगर जो जहाँ पर असल टोबे जात हैं चोलिस्तान के, वहाँ पर जो है पानी अभी तक फराहम नहीं किया गया। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर कुओं का या बोरिंग वगैरह का कोई सिलसिला बन सकता है? देखें जी, चोलिस्तान है और चोलिस्तान की जो है यहाँ पर मिट्टी जो है उसके नीचे जो है ना ही पानी है। अगर आप बोर के हवाले से बात की जाए तो मुश्किल लगता है कि यहाँ पर पानी का जो है बोर हो, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी ना होने की वजह से यहाँ पर अपाची जो है जानवर जो है वो भी हलाक हुए हैं। तकरीबन जो है 20,000 के करीब जो है जानवर यहाँ पर हलाक हुए हैं। जानवर तो क्या, यहाँ पर बच्चे भी जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जी अच्छा, तो ऐसे में क्या वहाँ से चोलिस्तानी इलाकों से भी नकल मकानी का सिलसिला शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, चोलिस्तानी बशिंदों ने जो है खानपुर, रहीमिया खान और दीगर इलाकों की तरफ जो है नकल मकानी के लिए रुख कर लिया है। वो अपना सामान, अपने मवेशी लेकर जो है शहरों की तरफ जो है इस वक्त रवा दवा है। जब हमारी चोलिस्तानी बशिंदों से बात हुई, उनका कहना था कि हम नकल मकानी तो कर रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में जो है जिम्मेदार जो है हमें रोकते हैं और शहर में दाखिल होने से मना करते हैं। तो लिहाजा इंतजामिया को चाहिए हमारे साथ ताउन करें, नहीं तो जो है जैसे कि चोलिस्तान में हमारे मवेशी जो है पानी और भूख अफलात से मर रहे हैं, तो ये अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो ये जो तकरीबन जो है इंसानों के लिए भी ये बाइस बन सकता है। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मलिक नुमान, आप तफसीलात बता रहे थे। गोजरावाला से आपको खबर देंगे, बताएंगे गैपको के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अयूब ने कहा है कि गैपको में नए कंप्लीट सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। वजीर आजम और वजारती तवानाई की हिदायत पर गैपको में कस्टमर केयर के मयार को बुलंद करने के लिए और सार्फिन की बिजली से मुतालिक सवालात और मसाइल के फौरी हल और इनकलाबी इक़दाम करते हुए गैपको में नए कंप्लीट सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत गैपको के तमाम कस्टमर्स को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनमें ऐड किया जा रहा है, जबकि प्रोग्राम के तहत गैपको के अफसरान और मुलाजमीन को उन ग्रुपों का एडमिन फैसिलिटेशन ऑफिसर बना दिया गया है, जो अपने अपने ग्रुप में मौजूद सार्फिन के बिजली की फराहमी से मुतालिक आने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएंगे और बिजली की खराबी, बंदिश, लोड शेडिंग और शेड्यूल के बारे में आगाही देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल करके सहूलत का कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ग्रुप बनाकर सार्फिन को ऐड भी किया जा रहा है। इस तमाम प्रोग्राम को SD और एक्सनेशन, SE और हेडक्वार्टर की सतह पर मॉनिटर किया जाएगा। सार्फिन को प्रोग्राम के हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में लाखों रुपए मालियत की शराब बरामद कर ली गई। GT रोड कोट शाह के करीब तलाशी के दौरान गाड़ी में से शराब बरामद की गई। बरामद होने वाली मनशियात में तकरीबन 2000 बोतलें और 3 ड्रम शराब के शामिल हैं। 2 मुल्जिमान अब्दुल मजीद और मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। CPO का कहना है कि नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात से पाक मुआशरे की तश्कील में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे।
झंग में लकड़ी से बनी रंगीन चारपाइयां पंजाब भर में मशहूर हैं। इनकी तैयारी कैसे की जाती है बताते हैं झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। जदीद दौर में बदलते ट्रेंड के साथ साथ घरेलू इस्तेमाल की अशिया भी तब्दील हो चुकी हैं। ताहम जंग की कदीम और सकाफती रंगीन चारपाई की मांग आज भी बरकरार है। किक्कर और शीशम की लकड़ी से बनी मजबूत चारपाई खरीदने वालों में ना सिर्फ मकामी दीगर शहरों के खरीदार भी शामिल हैं। कारीगर कहते हैं रंगीन चारपाइयों की मांग सारा साल रहती है। शादी ब्याह जहेज के तौर पर बनाई गई चारपाई 7 से 8 हजार रुपए में फरोख्त की जाती है। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, ये हमारी शॉप है और हम खूबसूरत लकड़ी की चारपाइयाँ तैयार करते हैं और इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, सीलम वाले डिज़ाइन, जंग डिज़ाइन और बावलपुर वगैरह मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा चारपाइयों के अलावा पीढ़े मूढ़े वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। ये हमारे सकाफत का एक अहम हिस्सा है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इसके अलावा देहात के अलावा शहरी अवाम भी इनकी खूबसूरती और रंगश की वजह से ना इनको बहुत पसंद करती है। घरेलू इस्तेमाल की आम चारपाई 3 से 4 हजार रुपए में फरोख्त की जाती है, जो कि न सिर्फ खरीदारों की जरूरत पूरी करने के साथ साथ इन्हें सकाफत से भी जोड़े रखती है। की सकाफत भी है और पहचान भी है। ये पहले आप देखते थे कि कोई मतलब उसके जो पाए हैं उसको आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको नज़र आते हैं, बल्कि बारीक नक्श नगारी भी उस पर हुआ करती थी जाके। और वो पुराने ज़माने में तो ये होता था कि जब कोई शादियाँ होती थी तो वो जिन घरों में अच्छी सी रंगीन चारपाइयाँ होती थी वो इकट्ठी की जाती थी और उन पर फिर बल्कि एक नंबर लगाए जाते थे, नाम लिखे जाते थे कि उसमें। तो ये हमारा एक कल्चर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। काम पलंग रंग बिरंगी चारपाइयों को काबिल दीद बनाना जंग के कारीगरों का कमाल है। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, जंग। निबालपुर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। मुलजिमान के तशद्दुद से डिस्पेंसर और डॉक्टर जख्मी हो गए। मुश्तल अफराद की इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की है, जबकि अस्पताल में तोड़ फोड़ की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को हासिल हो गई है। वाक़े में इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिटी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अस्पताल इमरजेंसी में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और झगड़े से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर साइलिन के लिए अजियत गाह बन गया। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली फैमिलीज को हीले बहाने बनाकर चक्कर लगवाए जाने लगे। कड़ी धूप में लंबी कतारें लगवाना अमले का वतीरा बन गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस कोट अब्दुल मालिक नादरा ऑफिस में मौजूद हैं। जी राना उवैस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक नादरा ऑफिस है। यहाँ पर नादरा ऑफिस का अमला जो है वो बड़ा बेरुखी इख्तियार कर गया है। यहाँ पर आने वाले शहरी जो हैं उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। मेरे साथ वो शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते क्या कहेंगे जी इस हवाले से। सर जी, मैं 5 बजे का यहाँ पे आया हूँ, मजदूर आदमी हूँ, छुट्टी करके यहाँ पे सुबह 5 बजे का आया हूँ। बच्चे छोटे छोटे अकेले घर में छोड़ के आया हूँ। जो सिफारशी लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। मैं सुबह 5, अभी टाइम देखे क्या हो गया है, भूखे भी हैं, खाना भी नहीं अभी तक खाया, भूखे प्यासे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर गए हैं, उनसे कहा जाके दरख्वास्त किया कि सर जी हमारी भी बात सुन लें, हम भी सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने आगे से बदतमीजी की है, मेरी बेगम साथ है, चले प्यार से बात कर लेते, लादा बात ही है। देखे फार्म फाड़ दिए, ऊपर से धक्के दिए, कहते दफ़ा हो जाओ, गेट लास्ट। तो बदतमीजी तो नहीं ना करनी चाहिए इंसान को। हम यहाँ पे बदतमीजी करवाने के लिए नहीं आए, मेरी बेगम साथ है, इन्होंने इतनी ज़्यादा बदतमीजी की है मेरे साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुतासरा जो ख़वातीन है वो भी मौजूद है। मजीद इनसे भी जानते हैं कि नादरा ऑफिस का जो अमला है उन्होंने जो बदतमीजी की इस हवाले से क्या कहेंगे। छोटे बच्चे घर भाई छोड़ के आए हुए हैं, ऊपर से तबीयत भी नहीं ठीक है। सुबह 5 बजे से आए हैं और बच्चे किसी के घर छोड़े हुए हैं और वो अभी मुझे फ़ोन आया कि आपके बच्चे सुबह से रो रहे हैं। इन्होंने हमें
प्यार से कह देते कि ये मामला है बीबी, ये करना, वो नहीं। इनसे इतनी बदतमीजी ऊपर से उन्होंने की है। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि नादरा ऑफिस का जो अमला है वो बदतमीजी पर उतर आया है। यहाँ पर आने वाले जो सिफारशी लोग हैं उनके काम पहले किए जाते हैं, उनको टोकन पहले दिए जाते हैं और ये जो आम शहरी हैं उसके लिए ये मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूँ, नादरा ऑफिस के बाहर यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है और यहाँ पर जो शहरी हैं उनका आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी ठीक है राना उवैस, आपका बेहद शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के नवाही इलाके और गर्दनवा के कड़वे पानी के बायस वबाई अमराज बढ़ रहे हैं। पानी की प्यास ने इंसानों और जानवरों को एक जगह से पानी पीने पर मजबूर कर दिया है। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। पानी एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। शदीद गर्मी और आग बरसाती धूप की परवाह किए बगैर मीठे पानी की तलाश में इंसान बहुत दूर तक सफर करता है। जी हाँ, ये है तहसील जतोई और तहसील अलीपुर का इलाका ठट्टा चंडेर और फतेहपुर, जहाँ खारा पानी होने के बायस लोग दूर दूर से अपने और अपने जानवरों के लिए पानी भरने आते हैं ताकि अपनी प्यास बुझा सकें। मरकान डाले बिडाने के नला करते तुर्के तक लाइन बिल्कुल पानी खत्म है और लोग जानवर ने पानी पीवन वास्ते भी थूम भरे ने अक्सर। ये तुम्हारे सामने काफ़ी मसाइल हैं और पाइपलाइन तकरीबन 2018 के ने पाती थी है जेरी अजा तक फॉल नहीं थी सकी। जानवर पानी नहीं पींदे, इंसान तो इंसान जानवर ने पानी पीवन दा कहनी। असा रक्षे पानी दे बाहर तो जानवर पीलेनो, जानवर सारे मरदे ने, बंदे दा जिता रह गए, जानवर ने पानी कहनी सारे को पीवन दा। साकू मिठा मिला वने, सहूलत मिली वने, कोई फिल्टर लगा वने, कोई आसानी थी, सारे बाल माल बीमार पे जो ही पीनू पेट खराब थी। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत या कोई निजी इदारा हमें मीठा पानी फराहम करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पतोकी में नाकारा सेवरेज सिस्टम और इंतजामिया की मुबैना गफलत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर की तमाम गलियां नदी लानों का मंजर पेश करने लगी हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ पर खबर नशर होते ही मुस्लिम लीग नून के जिले चेयरमैन राना सिकंदर हयात ने नोटिस ले लिया। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा पतोकी चौधरी अजहर से। जी अजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर तहसील पतोकी में सीवरेज की बात की जाए तो जो कि सीवरेज का सिस्टम है वो धर्म भरम है। अगर कुछ दिन पहले तौहीद टाउन में वहाँ पर एक जनाजे की फोटेज वायरल हुई थी जिस पर नून लीग के ज़िले चेयरमैन राना सिकंदर हयात खान ने फौरी नोटिस लिया था और उस पर अमल दरामद भी हुआ था। अगर बात की जाए तो इस वक्त मेरे साथ राना सिकंदर हयात खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब समझते हैं कि पिछले 4 साल इस मुल्क में किन की हुकूमत रही और उन्होंने अवाम के लिए क्या किया। और मैं उस प्राइम मिनिस्टर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बल्दियाती नुमाइंदगान को घर तो भेज दिया, क्या ये मसाइल आपने आके हल करने थे? क्या ये अमेरिका ने साजिश की आपके ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान की अवाम डूब रही है और आप अपने महलों में बैठ के सारा दिन तकरीरें करते रहते हैं? और मैं इसके साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि मैं इस ज़िले का नौजवान होने की हैसियत से पिछले 3 दिन से जो सफाई ऑपरेशन पतोकी सिटी के अंदर शुरू है, म्यूनसिपल कमेटी के अमले को शाबाश देता हूँ। उन्हें सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उन्हें लीड करना पड़ता है। आज वही अमला आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर गली मोहल्ले के अंदर नज़र आ रहा है और हम हर म्यूनसिपल कमेटी में और हर यूनियन काउंसिल में इंशाअल्लाह माह सफाई शुरू करने जा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है कि खुदारा पिछले 4 साल में देखें कि ये ज़िला कसूर के अस्पताल बंद किए हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है उन बुज़ुर्गों से कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये गाज़िब जिसने आपको मस्जिदों में नहीं जाने दिया क्योंकि आपके रास्ते का बुरा हाल था, सीवरेज सिस्टम्स का बुरा हाल था, ये 4 साल पहले हमारी गवर्नमेंट में किधर गए थे मसाइल? ये मसाइल थे, पर इन वेंचिंग जो लाइंस इन्हें वेंचिंग्स की ज़रूरत है, इन्हें सफाइयों की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो तोड़े अंदर फंस जाएंगे, गंद अंदर फंस जाएगा और फिर लाइंस क्लॉग होंगी और पानी बाहर निकलेगा और लोगों के घरों में जाएगा। ये एक सिंपल फिनोमेना समझने में 4 साल लगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए
इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमजा साहब की गवर्नमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, राना हयात साहब और राना इसहाक साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम ज़िला कसूर के अंदर एक सफाई का वो जामे निज़ाम लेके आएंगे कि इन बारिशों में मैं फिर दोबारा इस कॉलोनी में आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये रास्ते साफ़ हैं, ये गलियाँ साफ़ हैं। इन बुज़ुर्गों को कहेंगे नमाज़ पढ़ने जाएं, उन बहनों को कहेंगे कि बेखतर किसी चीज़ से डरे बगैर आप अपने स्कूल कॉलेज में जाएं, और इन नौजवानों को कहेंगे कि अपनी मोटरसाइकिलें और साइकिलें भगाएं। मैं देखता हूँ किस तरह पानी खड़ा होता है इस पे। पतोकी से ही आपको खबर देंगे। पतोकी में डीएसपी सीआईए और इंचार्ज सीआईए फूलनगर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग मोहम्मद अली और अली गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अरकान की शनाख्त मोहम्मद अली वल्द शौकत अली खान, एहसान सरदार वल्द मोहम्मद सरदार, जबकि मोहम्मद ताहा और वल्द मोहम्मद अफजल, शाहजेब वल्द अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद दाऊद वल्द मुश्ताक के नाम से हुई है। गिरफ्तार गैंग से 10 अदद मोटरसाइकिलें, 1 लाख नकदी, 3 अदद मोबाइल फोन्स, मालियत 50,000, 9,50,000 की रिकवरी हुई है। डकैत गैंग ने फूलनगर और गिरदोनवा में कई वारदातों का इंकशाफ किया है और बताया है कि दौरान डकैती लोगों को लूट मार के साथ साथ ज़दोकोब भी क्या करते हैं। डीएसपी सीआईए नजरुल्लाह नियाजी ने थाना सिटी फूलनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मोहम्मद अली उर्फ डकैत गैंग असलहे से लैस होकर सदर पतोकी और फूलनगर में फिरते रहते हैं और मोटरसाइकिलें, नकदी रकम और दीगर अशिया छीन लेते हैं। अगर कोई मजामत करता है तो तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद करने से भी किसी किस्म की दरीग नहीं करते हैं। जड़ावाला के नवाही गांव जफरवाल में एक मसीही जोड़े ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे कबल 9 मुस्लिम जोड़े के मामू भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना अहमद एजाज से। जी राना एजाज, बताइएगा 9 मुस्लिम जोड़े के हवाले से। जी, जड़ावाला के नवाही गांव 562 गांव पे जफरवाल में एक मसीही जोड़े जीशान और सिद्रा ने इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मसीही जोड़े का ताल्लुक जड़ावाला के इलाका बावा चक से बताया जा रहा है। खतीब मरकजी जामिया मस्जिद अशरफिया ननकाना साहब, कारी काशिफ जावेद साहब ने मसीही जोड़े को कलमा पढ़ाया। कबूल इस्लाम के बाद जीशान का नाम मोहम्मद जीशान जबकि सिद्रा का नाम सिद्रा फातिमा रख दिया गया। मुसलमान होने वाले जोड़े ने बताया कि हमने बगैर किसी दबाव, खौफ और लालच के इस्लाम कबूल किया है और इससे पहले भी हमारे मामू इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। ठीक है राना एजाज, आपका बेहद शुक्रिया। चंद रोज़ कबल घर से अचानक गायब होने वाली शादीशुदा खातून के मंचनाबाद के इलाके अड्डा कबूतरी के करीब से तशद्दुद लाश बरामद हो गई है। अड्डा कबूतरी के करीब खेतों से शादीशुदा खातून की तशद्दुद लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खातून चंद रोज़ कबल घर से अचानक गायब हो गई थी, जिसकी लाश खेतों से मिली है। मकतूला को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूला भावलनगर के इलाके हुसैनाबाद की रिहायशी थी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद ही कत्ल की वजूहात का तयन मुमकिन हो सकेगा। मिंचनाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे देरीना रंजिश 2 ग्रुप्स में झगड़े के दौरान 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मिंचनाबाद के नवाही इलाके में देरीना रंजिश पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान डंडों और सूटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मोहम्मद अख्तर, सफिया बीबी और नसरीन बीबी, मोहम्मद हसन और नूर अहमद शामिल हैं। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिंचनाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
मशहूर डकैती कत्ल का फैसला हो गया। एडिशनल सेशन जज शकरगढ़ ने 3 डाकुओं को सजाए मौत सुना दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अली रजा उर्फ वर्क गैंग ने दौरान डकैती ताजिर को कत्ल कर दिया था। मुलजिमान को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमान पर पंजाब के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, डकैती, राजनी, ज्यादती के मुकदमा दर्ज हैं। एडिशनल सेशन जज आसिफ बशीर ने इस्तिगाज़ा का मौक़िफ़ साबित होने पर तीनों मुलजिमान को कत्ल में सजाए मौत और डकैती की दिफात पर मुलजिमान को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान से आपको खबर देंगे। मुल्तान पुलिस थाना जलीलाबाद ने जिक्रिया कॉलोनी से चोरी होने वाली कार बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और 10 रोज के अंदर मुलजिम को तलाश करके कार भी बरामद कर ली। मुलजिम की शनाख्त अब्दुल गफूर उर्फ ज़हूर अहमद से हुई। एसपी कैंट डिवीजन हसन अफजल की जेर निगरानी एसडीपीओ कैंट जहां मोहम्मद सलीम अख्तर की सरबराही में एसएचओ जलीलाबाद मोहम्मद कलीम चौहान ने थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। रोड सेफ्टी के मौजू पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस से उकाड़ा यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हर साल पाकिस्तान में 50,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो जाते हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में 90% से जायद उम्र 14 से 29 साल के दरमियान है। ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह इंसानी गलतियां हैं। गलत ड्राइविंग और सड़क पर गैर मोहताज चलना भी शामिल है। हर साल बच्चों की बड़ी तादाद गली मोहल्लों और सड़क पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की टक्कर से जाँ बहक हो जाते हैं। फैसलाबाद भी शदीद महंगाई की लपेट में आ गया। फैसलाबाद में दूसरी अशिया खुरोनोश की तरह चिकन की कीमतों को भी पड़ लग गए। 5 सेंचुरियां मुकम्मल करने के बाद कीमत वापस तो आई, लेकिन अभी भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी मोहम्मद रिजवान आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह यहाँ पर ज़िला फैसलाबाद में भी जो रेट्स हैं आम अशिया के वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर जा चुके हैं और बिलखसूस जो पोल्ट्री का रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और आज का जो रेट है फैसलाबाद ज़िला और मज़ाफ़ात में वो 480 रुपये पर केजी पर सेल हो रहा है चिकन। इसके साथ साथ जो आम आदमी है उनका ये इस हवाले से कहना था कि जो हुकूमत वक्त है उनको चाहिए कि वो पोल्ट्री के रेट्स पर कंट्रोल करे ताकि आम आदमी की दस्तरस में आ सके। जबकि जो कसाब हैं उनका इस हवाले से कहना था कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनकी जानिब से महंगे दामों ब्रायलर की तरसील की वजह से जो रेट्स हैं गोश्त के वो अप हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी जो फरोख्त है वो कम हुई है। इसके साथ साथ जो आम आदमी है वो दुकानों का रुख नहीं कर रहा, कसाबों का रुख नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके मुनाफे में भी खातिर खा कमी आई है। उनका भी ये मुतालबा यहाँ पर पाया गया है कि हुकूमत वक्त जो है वो रेट्स को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी की दस्तरस में जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो आ सकें और बिलखसूस जो पोल्ट्री है वो आम आदमी की दस्तरस में आ सके, ब्रायलर जो है वो आम आदमी की दस्तरस में आ सके ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो सही अंदाज में कर सकें। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। डीपीओ सैयद अली रजा की अहकामात की रोशनी में थाना जड़ावाला की पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना जड़ावाला एसआई अब्दुल गफार ने अपनी टीम के हमरा सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2 अदद कलाशनिकोव और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिम सैयद अमीर खान के कब्जे से 1 अदद पिस्तौल और कारतूस बरामद कर लिया। मुलजिम अब्दुल रऊफ के कब्जे से 520 ग्राम चर्स बरामद की गई, जबकि एक मुजरिम इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद हसनैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने भक्कर की मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानों की इंस्पेक्शन, ओवरचार्जिंग और रेट लिस्ट की अदम दस्तियाबी पर भारी जुर्माने आयद कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जिला इंतजामिया भरपूर अंदाज में मसनूई महंगाई, ओवरचार्जिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। गैर मुअव्वन अनासिर के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने शहर में रेडी बाजार का दौरा किया और उन्हें ट्रैफिक की रवानी में रुकावट न बनने के हवाले से खुसूसी तौर पर अहकामात जारी किए।
कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर नवाही गांव में करंट लगने से बच्चा जहां बहक हो गया। 5 साल जैन छत पर खेलते हुए ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से छू गया। अहले इलाका ने बावडा के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए टायर जला दिए और देपालपुर रोड ब्लॉक कर दी। इलाके मकीनों का कहना है कि बावडा की गफलत के बायस कई अफराद पहले भी तारों से करंट लगने की वजह से हलाक हो चुके हैं। बावडा को कई बार घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज तारें हटाने की दरख्वास्तें दी, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। रुख करेंगे मीरपुर खास का। मीरपुर खास और उसके गर्दोनवा में दीगर शहरों से आए हुए गदागरों की यलगार हो गई। शहर भर में फैले गदागर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास शहर और उसके गिरदोनवा में मकामी और दीगर शहरों से आए हुए गदागरों की यलगार हुई है। भीख मांगने के नाम पर इन गदागरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर भर के बाजारों, मोहल्लों, गलियों, मसाजिद, अस्पताल और अहम शाहराहों पर और पुरहजम मकामात पर मर्द व खवातीन और बच्चे गदागर बड़ी तादाद में नजर आते हैं। जहाँ ये गदागर गाड़ियों और पैदल आने वाले लोगों को भीख मांगने के नाम पर तंग करते, कुछ भिखारी मुख्तलिफ रूप धार कर बाजारों में आने वाले शहरियों की जेब काटने और सामान चोरी जैसे वाकयात में भी मुलव्विस पाए जाते हैं। शहर भर में सुबह से रात देर गए तक गदागर की टोलियां शहरियों का पीछा करते नजर आती हैं। कुछ जगहों पर खवातीन कम उम्र बच्चे उठाए खुद को काबिल रहम बनाकर चोरी जैसी वारदातों में भी मुलव्विस पाई जाती हैं। गदागरों के हवाले से मौसर कानूनी साजी न होने की वजह से महकमा पुलिस और जिला इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। शहरियों का कहना था कि शहर भर में गदागरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि शहर भर से आदी और मुजुर्माना कार्रवाइयों में मुलव्विस गदागरों का सफाया किया जा सके। कैमरामैन अवैज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। जिला टनोलायार के नवाही गांव में गैस्ट्रो वबा तेजी से फैलने लगी है, जिसकी वजह से आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। गैस्ट्रो अमराज खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। शदीद गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा मासूम बच्चे और उनके अमराज का शिकार हो गए हैं। सिविल अस्पताल टनोलायार में इन अमराज में मुब्तला बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है, जिसके बाद जिला टनोलायार के इर्द गिर्द के नवाही गांव में गैस्ट्रो वबा तेजी से फैलने लगी है। इस वबा की वजह से बच्चों के वालिदैन में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। दूसरी जानिब तेजी से बढ़ते हुए गैस्ट्रो से मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने DC टनोलायार से मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल टनोलायार में इमरजेंसी नाफिज करते हुए बढ़ते हुए गैस्ट्रो वबाई अमराज से मासूम बच्चों की बढ़ती हुई तादाद पर नजरसानी की जाए और फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। साहिवाल यूसुफ वाला के करीब कोयला लेकर आने वाली ट्रेन की 6 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। रेलवे जराये के मुताबिक मालगाड़ी की बोगियां उतरने के बायस एक ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। इस ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को पीछे स्टेशन पर रोक दिया गया है। ट्रैक को क्लियर करवाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ट्रेन कोयला लेकर कराची से कादराबाद कोल पावर प्लांट आ रही थी कि हादसा पेश आया। शोरकोट में बगैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी हजरात भी परेशान हो गए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरसलान कादरी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की, बताइएगा। नाजरीन, आपको बताता चलूँ, मुल्क भर की तरह शोरकोट सिटी में भी लोड शेडिंग का जो जिन बेकाबू है। महंगाई की सताए दुकानदार पहले महंगाई की वजह से परेशान थे, अब लोड शेडिंग की वजह से मजीद परेशान नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से जानते हैं, वो हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बाज़ार में तकरीबन तमाम दुकानदार परेशान हैं। बिजली बंद है काफ़ी देर से और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पहले बिजली महंगी है और उसके बाद फिर आ नहीं रही, तो इसका सदेबाब किया जाए ताकि इस परेशानी से बचा जा सके। इतनी शदीद गर्मी के मौसम में बिजली के बगैर कारोबार करना, बिजली ना होने की वजह से गाहक दुकानों में दाखिल ही नहीं होता, क्योंकि दुकानदार पहले परेशान बैठा, गाहक कैसे आएगा। तो हमारी अवाम बाला से ये दरख्वास्त है कि बिजली को बहाल किया जाए। जी, जैसा कि ये कह रहे थे कि एक महंगाई है, ऊपर से बिजली बंद है, तो कस्टमर हमारे पास आने में इस हवाले से परेशानी रहती है, तो इसका जो है फिलफौर सदेबाब किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अरसलान कादरी, आप तफसीलात बता रहे थे।
कोट अदू में शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इसी वजह से शहरियों ने और छोटे बच्चों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कोट अदू से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी याकूब, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त स्विमिंग पूल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कोट अदू का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ पर नन्हे बड़े, यहाँ पर छोटे बड़े, यहाँ पर स्विमिंग पूल में शदीद गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। इनका यही मुतालबा किया जा रहा है। इनका कहना है कि सारा दिन जो है लोड शेडिंग रहती है, शदीद गर्मी है, तो यहाँ पर हम ठंडे पानी में नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पर नन्हे बच्चे जो है मेरे साथ मौजूद है। मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। चाचू तू सही धावन आंदे वे पानी ठंडा है क्या? फीस भी तुम्हारे को गिंदन जाइए में धांदे वे जी हाँ, ये पैसे भर के छोटे छोटे बाल पैसे भरे इतना धावन आंदन गर्मी की वजह तो बहुत शदीद गर्मी है। सारा ने बिजली क्या नहीं होती। मेहरबानी करो, तो दरखास्त करें कि बिजली लोड शेडिंग का कम कर दो। ढेर सारे बिजली का नहीं होंगे। घर बाल गर्मी को मर जाना असें थाने पैसे भर के धान है असा भाई अपनी गर्मी को लावन के असन दरखास्त करें कि लोड शेडिंग कम करो। अजी जैसा कि आपने सुना है, नन्हे बच्चों से इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग हद से तजावज़ कर रही है। हम अपनी गर्मी को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। इन्होंने मुतलका जो इदारे हैं उनसे अपील की है कि लोड शेडिंग को कम किया जाए। जी ठीक है याकूब, आपका बेहद शुक्रिया। कैरोल पक्का से आपको खबर देंगे, जहां पर कैरोल पक्का में पीली कोठी चौक में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्दसर बन गया है। शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। ताफुनज़दा आलूदा माहौल में रहने वाले शहरियों ने चीफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज किया है। मजीद देखते हैं कैरोल पक्का से हसन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। कैरोल पक्का पीली कोठी चौक में ठाठे मारता सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्दसर बन गया। मेन रोड और गलियों में गटर उबलने के बायस बदतरीन सूरत हाल है, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। ताफनज़दा आलूदा माहौल में रहने वाले शहरियों का चीफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज। शहरियों का कहना है कि दिनों से सीवरेज का निजाम निहायत ही खराब हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को बहुत दुश्वारी हो रही है। नमाजियों के कपड़ों पे छिंटे लग रहे हैं, नमाज से दुश्वारी हो रही है और लिहाजा हम चाहते हैं, हुकूमत से अपील है कि इसे जल्द से जल्द सही करवाया जाए। और इस हल्के में अब्दुर्रहमान खान जो अभी वजीर बने हैं, तब ये हाल है हमारा इस शहर का। आगे क्या होगा अगर कोई एमएनए हो तो उससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हम। ये सीवरेज निजाम खराब हुआ पड़ा और लिहाजा हम सारे पानी से गंदे से गुजर हो रहा है। लिहाजा मेहरबानी करें, ये कोई इसका इंतजाम करें। अहले इलाका का मजीद कहना है कि बारहा चीफ ऑफिसर को दरखास्तें दी, मगर इलाके के सीवरेज निजाम पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एहलकारों को कहें तो वो पहले पैसों का मुतालबा करते हैं। चीफ ऑफिसर इस मोहल्ले का विजिट करने की बजाय खामोशी अख्तियार करके ठंडे एसी कमरों के मजे लूटने में मसरूफ हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब से सीवरेज निजाम दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोल पक्का। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।